डिफाइन पीएच एंड पीओएच। ये क्वेश्चन जो है और इसके न्यूमेरिकल खास तौर पर पीएच और पीएच वाले भाई ये लाजमी आते हैं ना, तो ये पेपर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक आपका क्वेश्चन है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, एक एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। 2015-17 देखें प्रेजेंट ईयर्स में भी आए हुए ना ये। तो अब आप देखें यहाँ पर पीएच की डेफिनेशन, ठीक है, पीएच फॉर इसका फुल फॉर्म क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, पीएच आ सकता है या फिर आपसे बोला जा सकता है कि पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन की डेफिनेशन लिखें, बात एक ही है। तो आपने जो है वो डेफिनेशन का आगाज़ करना है और आपने लिखना है कि क्या चीज़ है ये पीएच। तो आप लिखेंगे द नेगेटिव लोगरिथम टू द बेस इज 10 ऑफ एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड पीएच। मैंने दोनों की एक ही डेफिनेशन यहाँ पर कर दी है, सिर्फ एक छोटी सी चीज़ जो है वो आपको यहाँ पर याद रखनी है, एच का और ओ एच का। ठीक है, ओ एच जहाँ पर आएगा उसको हम कहते हैं पी ओ एच, और एच जहाँ पर आएगा हम उसको कहेंगे पी एच। ठीक है ना, एच का मतलब होता है ये पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो वो नेगेटिव लोगरिथम देखें इसका मैथमेटिकली रिटर्न कैसा है, ये देखें ये चीज़ है, मैथमेटिकली आप बताएंगे करके। तो ये आपका सिंपल आप ये याद रख लें और डेफिनेशन ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगी, यानी कि माइनस लॉग का मतलब नेगेटिव लोगरिथम टू द बेस इज 10। देखिए बेस कितनी है, 10 है। ठीक है ना, ऑफ क्या है ये, एच पॉजिटिव, सिंपल। आयन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड पी एच, सिंपल। एच क्या है, ये आयन कंसंट्रेशन है। ठीक है ना, तो वो आपको जो पूरी की पूरी डेफिनेशन है वही आपकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, सिंपल। सेम आपकी पी ओ एच ऑफ सोल्यूशन की है कि भाई नेगेटिव लोगरिथम जिसके बेस जो है वो 10 है और आयन कंसंट्रेशन कितनी है, ओ एच है, सिंपल। और इसको हम क्या कहते हैं, पी ओ एच कहते हैं, बस सिंपल। आप ये देख सकते हैं। इसके कुछ फार्मूला बड़े इंपॉर्टेंट आते हैं, वो ये आपको याद रखने हैं, जो कि आपको न्यूमेरिकल्स में आपको जो है वो फ़ायदा पहुँचाएंगे। और वो फार्मूलाज जो हैं वो कुछ ऐसे हैं पीएच के। देखें, पीएच मालूम करना है, सिंपल, माइनस लॉग एच पॉजिटिव 1, पी ओ एच माइनस लॉग ओ एच, पी ओ एच प्लस पी एच इज इक्वल टू 14। तो ये तीन आपको जो है मस्त याद करने हैं। ठीक है, ये न्यूमेरिकल में आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे पीएच और पीओएच को मालूम करने के लिए। अब इसके एक दो न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि न्यूमेरिकल्स में हम आ गए हैं किसके, पीएच के। तो अब सबसे पहला न्यूमेरिकल जो है वो है कि कैलकुलेट द पीएच ऑफ 0.03 मोलर HNO3 सॉल्यूशन। सिंपल आपने ऐसे न्यूमेरिकल्स के अंदर सिंपल आपने सबसे पहले इक्वेशन को कॉपी करना होता है कि HNO3 है, सिंपल HNO3 आपने लगा दिया। अब HNO3 जब टूटेगा तो वो H पॉजिटिव में टूटेगा और NaO3 के अंदर टूटेगा। अगर HNO3 की वैल्यू 0.03 मोल है तो सिंपल इन दोनों की वैल्यू वही सेम होगी। ठीक है ना, बराबर होगी 0.03 0.03। ठीक है, आपने इस तरह करके लिख कर दिया। अब अब आप क्या करेंगे, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है पीएच आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, और आपको यहाँ पर पता है कि एच आपका फॉर्मूला लगाएंगे तो एच की वैल्यू क्या है, एच की वैल्यू आपके सामने मौजूद है 0.03 एम। तो सिंपल आपने यहाँ पर ये भी लिख दिया। अब आपने फॉर्मूला लगाया पीएच का, ठीक है, आपने इसकी वैल्यू लिखी पीएच की और सिंपल माइनस लॉग कैलकुलेटर में करके आपने इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1.522 इसका आंसर यहाँ पर आ रहा होगा। बहुत सारे जो है न्यूमेरिकल जैसे टाइप के आ रहे हैं, तो आप बिल्कुल सेम प्रोसेस अपनाएंगे और बिल्कुल यही तरीके से आप जो है वो सारे न्यूमेरिकल सॉल्व आउट करते जाएंगे। इसके अलावा देखें दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि हर साल आ रहा है वो ये भी आता है थोड़ा डिफरेंट न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द एच पॉजिटिव एंड ओ एच कंसनट्रेशन ऑफ पीएच 9। यानी कि पीएच की देखिए वैल्यू दे दी गई है। अब आपसे मालूम करने का कहा जा रहा है कि आप एच और ओ एच की कंसनट्रेशन को मालूम करें। ठीक है, ऊपर क्या था, ऊपर आपको कंसनट्रेशन की वैल्यू दे दी गई थी और पीएच पूछा गया था। अब आपको पीएच की वैल्यू दे दी गई है, सिंपल आपने आसान सा डेटा बनाना है। अब आप देखें डेटा में आपने लिख दिया पीएच 9 और एच पॉजिटिव आपको मालूम करना है, ओ एच भी आपको मालूम करना है। सोल्यूशन के आपने हेडिंग लगाएंगे, ठीक है, और सिंपल एज दैट फॉर एच आप यहाँ लिखेंगे, पीएच पूरा ऐसे लिख देंगे। ठीक है, पीएच की वैल्यू क्या है 9। अब जब ये लॉग जो है वो इधर आ जाएगा, ठीक है, तो ये एंटी लॉग बन जाता है बेसिकली। हमेशा याद रखें ये लॉग जब भी मूव करेगा तो ये एंटी लॉग बन जाएगा। आप कैलकुलेटर में आप शिफ्ट दबा के लॉग लगाएंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, कैलकुलेटर में आप शिफ्ट दबाएं और लॉग लगाएं तो वो एंटी लॉग बन जाता है, और उसमें आप जो है वो -9 कर दें तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो 1 एक्सपोनेंट 10 - 9 आ रही होगी, और यही जो है वो इस एच कंसनट्रेशन की जो है वो आंसर होगा। और यहाँ पर आपने जो यूनिट लिखना है वो एम, कैपिटल एम लिखना है, मोलर। ठीक है, कैपिटल एम लिखना है आपको। ठीक है, एच का तो आपको आंसर मिल गया। ओ एच आपको मालूम करना है आप। ठीक है, दोनों चीज़ें मालूम करनी है। तो ओ एच किस तरह मालूम होगा, अब देखें यहाँ पर एक और फार्मूला होता है जो कि पी ओ एच प्लस पी एच इज इक्वल टू 12 होता है। ठीक है, ये फार्मूला होता है। अब पी एच की वैल्यू तो आपको पता है
तो अब पी ओ एच पहले मालूम कर लेते हैं, फिर ओ एच मालूम हो जाएगा उस फॉर्मूले की मदद से। तो सिंपल पी एच की वैल्यू यहाँ पर आ गई, पी एच आपने उधर भेज दिया, माइनस में आ गया, ठीक है। 14 और 9 जो है पी एच की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, सिंपल माइनस करेंगे, 5 यहाँ पी ओ एच निकल आया। अब सिंपल आप ओ एच को मालूम कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ तीसरा फार्मूला, यानी कि थर्ड फार्मूला पी ओ एच माइनस लॉग ओ एच की मदद से। अब वही आप करेंगे, पी ओ एच की वैल्यू तो मालूम पता है आपको, तो यहीं आप सिंपल माइनस लॉग को उधर ले जाएंगे पी ओ एच के पास, वो एंटी लॉग बन जाएगा, और पी ओ एच की जो वैल्यू है वो क्या आ गई, -5 आ गई, ठीक है ना। तो अच्छा ये याद रखें कि माइनस लॉग है ना, जब ये उधर जाता है तो ये माइनस जो होता है वो पी ओ एच की जो भी वैल्यू होगी या पी एच की जो भी वैल्यू होगी, ये माइनस उसे ट्रांसफ़र कर देता है। तो यही वजह है कि यहाँ पर देखिए -5 आ रहा है, ठीक है ना। और ये क्योंकि खुद एंटी लॉग बन जाता है और ये माइनस जो हो रहा होता है वो इसको ट्रांसफ़र कर देता है, इसलिए, वरना मैं तो सिर्फ 5 लिखता, माइनस क्यों लिख रहा भाई मैं, ठीक है ना। तो यही वजह है कि भाई ये माइनस इसको ट्रांसफ़र कर देता है जब भी एंटी लॉग में बात आती है। तो सिंपल आपने एंटी लॉग लगा के या आप इसका आंसर कैलकुलेटर में मालूम करेंगे तो 1 एक्सपोनेंट 10 -5 इसका आंसर आ रहा होगा। सिंपल आपने यूनिट लगाना है कैपिटल एम, और यहाँ पर आपका जो है वो पूरा ये क्वेश्चन कवर हो गया। बहुत छोटे छोटे और सिंपल और इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स हैं पीएच और पीओएच के। अगर ये पेपर में आते हैं तो आप इसको लाजमी करके आइएगा।